अब देखिएगा, अब हम चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ सिंगल वेरिएबल। ये चैप्टर का 70% हिस्सा तो बीएससी पार्ट 1 से ही आएगा। चैप्टर 7 कंटिन्यूटी ऑफ सिंगल वेरिएबल। सबसे पहले कॉची डेफिनेशन है। इससे पहले तो हम डबल लिमिट भी पढ़ चुके हैं, जबकि ये तो सिंगल लिमिट है। डेफिनेशन है ए रियल वैल्यूड फंक्शन f defined on an open interval I is called continuous at x is equal to a belongs to I if and only if for any epsilon greater than 0 we can find a number delta greater than 0 such that mod fx minus fa less than epsilon whenever mod x minus a less than delta। यानी कि कोई भी फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूस होता है तो किसी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आप कोई नंबर डेल्टा इस प्रकार से फाइंड करेंगे कि मोड एफ एक्स माइनस एफ ए जब भी एप्सिलॉन से छोटा होगा तो उसके लिए शर्त बन जाएगी कि मोड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा होना चाहिए। और डबल लिमिट वाले चैप्टर में तो हमने इसके ढेर सारे क्वेश्चन करे हैं, यहाँ तो खैर इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा वर्किंग रूल, ये बीएससी पार्ट 1 वाला है अपना। कंटिन्यूटी देख रहे हैं x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी देख रहे हैं तो आप निकालेंगे LHL फंक्शन ऑफ a माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, फिर RHL फंक्शन ऑफ a प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। if fa minus 0 is equal to fa plus 0 is equal to fa, then f is continuous at x is equal to a। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन के मान के इक्वल हो जाती हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अभी जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन होने वाले हैं वो बीएससी पार्ट 1 के हैं, जो कि आप पहले भी करते आ रहे हैं। बीएससी पार्ट 1 के क्वेश्चन ही हो रहे हैं, तो उन्हें मैं होमवर्क में दे दूंगा। ये कंटिन्यूटी की हमारी डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद आपका होमवर्क ये शुरू होता है। होमवर्क एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 8, 7 इसमें कट है, एग्जाम्पल 7 नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 7 डू नॉट डू। अब मैं ये करा देता हूं एग्जाम्पल 9। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सारे बीएससी पार्ट 1 के हैं, तो इसमें करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल 9 में दे रखा है वेयर f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में x है, वेयर x डिनोट द पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेज ऑफ x ओवर द इंटीजर। डिनोट द पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेस ऑफ x ओवर द नियरेस्ट इंटीजर। अब इस तरह से हमारा फंक्शन डिनोट होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। उसने हमें डेफिनेशन दे रखी है वेयर स्क्वायर ब्रैकेट में x डिनोट द पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेज ऑफ x ओवर द नियरेस्ट इंटीजर। यानी कि जब आप इस फंक्शन की वैल्यू लेने जाएंगे तो जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा उसमें आपको पॉजिटिव एक्सेस देखनी है, यानी कि इंटीजर से आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है।
या तो पॉजिटिव एक्सेज होनी चाहिए, निगेटिव एक्सेज होनी चाहिए। निगेटिव एक्सेज यानी कि कमी होनी चाहिए। तो जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा उससे आगे अधिकता होगी तो वो आंसर बन जाएगा, और कमी होगी तो आंसर आपका बन जाएगा। तो ये एक अलग तरीके का फंक्शन है, इसीलिए वैसे मैं इसे बताने जा रहा हूँ। एंड और ये दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट में x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू n प्लस हाफ, n बीइंग एन इंटीजर। जहाँ पर n जो है इंटीजर है, तो ब्रैकेट में जो x लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जबकि x इक्वल टू होगा n प्लस हाफ के। n आपका इंटीजर है, इंटीजर से नेक्स्ट इंटीजर जब आएगा तो उसमें 1 का डिफरेंस होगा। इंटीजर से नेक्स्ट इंटीजर जब आएगा तो उसमें 1 का डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर n प्लस हाफ है, तो ये बिल्कुल बीच में वैल्यू पड़ रही है। तो वो कह रहा है कि अगर बीच में दो इंटीजर के बीच में कोई वैल्यू पड़ रही होगी तो आप उसकी वैल्यू को 0 ले लेना, है ना। क्योंकि क्या होता है, जब एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर पर जाते हैं तो मान लीजिएगा 1 से अगर 2 जा रहे हैं, तो 1 से जब 2 की तरफ को बढ़ेंगे तो 1 में तो एक्सेज आती चली जाएगी और 2 में कमी आती चली जाएगी। अब मान लीजिएगा 1.5 पर होते हैं तो इसे कहते हैं 0.5 की अधिकता है, या 2 में 2 से देखेंगे तो 0.5 की कमी है। तो ये कमी और अधिकता दोनों बराबर आ रही है। तो ऐसे केस में हम आंसर का डिसीजन नहीं ले सकते कि इसमें एक्सेज आंसर बनेगा या निगेटिव एक्सेज आंसर बनेगा। तो इसलिए बीच में जाकर के वैल्यू जो है 0 डाल दी गई है। और बाकी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी पर विचार करना है। और इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब इंटीजर पे बात चलने वाली है। इफ x इक्वल टू n, ब्रैकेट में डाल देते हैं इंटीजर। अब कंटिन्यूटी डिस्कस करने जा रहे हैं किसी इंटीजर पर। अगर आप बात करेंगे फंक्शन ऑफ n की, तो ये ब्रैकेट में n आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर इंटीजर है और आपका जो आंसर है, या तो वो इंटीजर में जो वैल्यू प्लस हो रही होगी वो आंसर है, या इंटीजर में से माइनस वैल्यू कुछ हो रही होगी तो वो आंसर है। तो ऐसे केस में इंटीजर में ना तो कुछ प्लस हो रहा है ना कोई माइनस हो रहा है, तो यानी कि अधिकता हो गई 0 की और कमी भी 0 की हो गई। तो ऐसे केस में आपका आंसर बन जाएगा 0, ये 0 बन जाएगा। जब आप लेने जाएंगे फंक्शन ऑफ n माइनस 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ n माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ब्रैकेट में डाल देंगे n माइनस h। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, n एक इंटीजर है, उसमें से आप एक छोटी क्वांटिटी h को माइनस कर रहे हैं, तो इंटीजर में से h की कमी हो गई है। तो आपका फार्मूला जो है, फंक्शन का जो फार्मूला है, फंक्शन की जो डेफिनेशन, वो आपसे ये कहती है कि अधिकता अगर होगी तो अधिकता आंसर बन जाएगी और कमी होगी तो कमी आंसर बन जाएगी। अब यहाँ पर h की जो है निगेटिव एक्सेज हो रही है, यानी कि कमी हो रही है, तो आंसर h बन जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h और वैल्यू आ जाएगी 0। जब आप फंक्शन ऑफ n प्लस 0 देखने जाएंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ n प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में डाल देंगे n प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स टू 0, अब ब्रैकेट में n प्लस h पड़ा हुआ है और आंसर बनता है इंटीजर में जो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो n इस समय इंटीजर है, इसमें वैल्यू प्लस कर रहे हैं आप h की, तो h उसकी अधिकता हो गई, तो आंसर h बन जाएगा, h इक्वल टू 0। अब तीनों वैल्यू बराबर आ चुकी है। एफ एन माइनस 0 इज इक्वल टू एफ एन प्लस 0 इज इक्वल टू एफ एन। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। तो जितने भी फंक्शंस हैं, ये जो आपका फंक्शन है, ये जितने भी इंटीजर होंगे उन जगह सब ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सेकंड पॉइंट लेते हैं। एट या एक ले लेते हैं, x इज इक्वल टू n प्लस हाफ। ये ऐसे करिएगा वेयर n प्लस एल्फा करिएगा इसे, वेयर 0 लेस देन अल्फा लेस देन हाफ।
अब देखिएगा मैंने क्या वैल्यू ली है, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उन पॉइंट को जो x इक्वल टू एन प्लस एल्फा से रिप्रेजेंट होंगे और अल्फा की वैल्यू 0 और हाफ के बीच में होगी। क्योंकि हाफ तक नहीं जा सकता मैं, क्योंकि अगर मैं n प्लस हाफ रखता हूँ तो मेरी ये वाली डेफिनेशन फॉलो हो जाएगी 0। तो मुझे क्या करना होगा, इंटीजर पे जाना होगा। इंटीजर पे मैं चेक कर चुका हूँ। इंटीजर के बाद नेक्स्ट इंटीजर के आधे में जब आऊँगा तो n प्लस हाफ होगा, तो उसके बीच में चेक करूँगा, फिर n प्लस हाफ से आगे जा करके चेक करूँगा। तो इस समय x इक्वल टू मैंने n प्लस एल्फा लिया है, वेयर एल्फा की जो वैल्यू है वो 0 और 1/2 के बीच में है। अगर आप फंक्शन ऑफ n प्लस एल्फा लेते हैं तो ये ब्रैकेट में n प्लस एल्फा हो जाएगा। n यहाँ पर इंटीजर है, इसमें एल्फा की वृद्धि हो रही है, तो आंसर आ जाएगा एल्फा। जब आप लेते हैं फंक्शन ऑफ n प्लस एल्फा माइनस 0 तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ n प्लस एल्फा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में हो जाता है n प्लस एल्फा माइनस h। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब यहाँ पर इंटीजर में प्लस हो रहा है एल्फा माइनस एच, तो ये इंटीजर n है उसमें वृद्धि हो रही है एल्फा माइनस एच की, और हमारा आंसर वृद्धि या कमी है, तो एल्फा माइनस एच आंसर बन जाएगा हमारा। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एल्फा माइनस एच, और जब वैल्यू रखेंगे h की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर हमारा एल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार से फंक्शन ऑफ एल्फा प्लस h करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ n प्लस एल्फा प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में हो जाएगा n प्लस एल्फा प्लस h। अब इंटीजर में जो कमी हो, इंटीजर में जो वृद्धि हो रही है वो एल्फा प्लस h की हो रही है, और आंसर आपका वृद्धि बन जाता है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एल्फा प्लस h, और h की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो वैल्यू आपको एल्फा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी तीनों वैल्यू जो है वो इक्वल हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। यहाँ से आ गया है एफ एन प्लस एल्फा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन प्लस एल्फा माइनस 0 फंक्शन ऑफ एन प्लस एल्फा प्लस 0। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन प्लस एल्फा कॉमा 0 लेस देन एल्फा लेस देन 1/2। अब एक पार्ट थोड़ा सा छोड़ देते हैं। n प्लस एल्फा हमने लिया था, यानी कि हमें n में 0 से हाफ के बीच की कोई वैल्यू जोड़ रहे थे। उसी तरह से आप अगर हाफ से लेकर के 1 तक की वैल्यू जोड़ेंगे तो उसमें सिमिलरली वो भी कंटिन्यूस ही आएगा। इसी प्रकार से ऐसे लिख लेते हैं, सिमिलरली f(x) is continuous at x इक्वल टू n प्लस बीटा, और बीटा में वैल्यू डाल देते हैं 1/2 बीटा लेस देन 1। यानी कि अब दोबारा करने से बच जाते हैं सवाल को, और उसी तरह से सिमिलरली प्रूव कर देते हैं। तो यानी कि इंटीजर पर जब इंटीजर पर कंटिन्यूटी देखने गए तो हमें फंक्शन कंटिन्यूस मिला। इंटीजर में 0 से हाफ तक की वैल्यू, जब 0 और हाफ के बीच की वैल्यू ऐड करते हैं तो अभी हमें फंक्शन कंटिन्यूस मिलता है। और इंटीजर में 1/2 और 1 के बीच की वैल्यू अगर कोई हम प्लस करते हैं तो अभी हमें कंटिन्यूस मिलता है। अब देखते हैं कि n प्लस हाफ पर जब जाएंगे तो क्या होगा। थर्ड पॉइंट, एट x इज इक्वल टू एग्जैक्टली n प्लस हाफ ले लेते हैं। तो फंक्शन में जब n प्लस हाफ डालेंगे तो ब्रैकेट में n प्लस हाफ हो जाएगा, और ये वैल्यू 0 आ जाएगी जो कि हमें डेफिनेशन में दिया गया है। यहाँ वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ n प्लस हाफ प्लस 0 तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन के आगे n प्लस हाफ प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस 1/2 प्लस h। n इंटीजर है
और इंटीजर में इतने की वृद्धि हो रही है हाफ प्लस एच की, तो आपका आंसर हाफ प्लस एच बन जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 हाफ प्लस एच, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। ऐसे ही फंक्शन ऑफ n प्लस हाफ माइनस 0 करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा, फंक्शन के आगे आ जाएगा n प्लस हाफ माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में n प्लस हाफ माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से आंसर बनेगा 1/2 माइनस एच इक्वल टू 1/2। यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। यहाँ से हो जाता है फंक्शन ऑफ n प्लस हाफ माइनस 0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ n प्लस हाफ प्लस 0, और यहाँ नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ n प्लस हाफ, उसको इम्प्लाइज fx is not continuous at x is equal to n plus half where n is any integer। इस प्रकार से आपने एक स्पेशल टाइप का फंक्शन देखा, वो फंक्शन इंटीजर पे कंटिन्यूस है, इंटीजर में कोई वैल्यू 0 और हाफ के बीच की जोड़ते हैं तो भी वो कंटिन्यूस है, और इंटीजर में हाफ से लेकर के 1 के बीच की कोई वैल्यू जोड़ते हैं तो अभी वो कंटिन्यूस है, लेकिन n प्लस हाफ पर वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब एग्जाम्पल 10 में ये फंक्शन दे रखा है जी गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी दे रखी है हमें अप टू इन्फिनिटी टर्म्स का, fx इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। जीपी है, अनंत पदों का योगफल हम यहाँ लगाने वाले हैं, और हमसे पूछा है कि फंक्शन ओरिजिन पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो अब ये देखिएगा ऐसे करते हैं हम, ये जीपी लगा देते हैं, यहाँ से कंडीशन लगाते हैं इफ x नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 नहीं है, क्योंकि अगर x 0 हो जाता है तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। अब x अगर 0 नहीं है तो ये हमारी जीपी है, तो fx इक्वल टू बन जाता है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, नीचे कॉमन रेशियो हो गया है ये जीपी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा 1। और कंडीशन इफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है तो एफ एक्स इक्वल टू ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके एफ एक्स की दो वैल्यू मिल गई है, एक तो 0, एक एक्स नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू मिल गई है 1। एक एक्स ये तो मिली है इक्वल 0 पर, और ये मिली है नॉट इक्वल 0 पर। ये 0 पर वैल्यू नहीं है तो 0 प्लस एच पे भी 1 मिलेगा आपको, और 0 माइनस एच पे भी 1 मिलेगा, और यहाँ 0 पर वैल्यू 0 है, तो एफ 0 माइनस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, एफ 0 प्लस 0 करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और एफ 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। एफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू एफ 0 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू एफ 0, is to implies fx is not continuous at origin। फंक्शन आपका जो है ओरिजिन पर कंटिन्यूस नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 11 में कहता है बाई डेल्टा एप्सिलॉन टेक्निक शो दैट fx is equal to sin x is continuous at every point। वो कह रहा है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की ट्रिक से, एप्सिलॉन डेल्टा की जो टेक्निक है उसकी टेक्निक से आप सॉल्व करके दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसे ले लेते हैं, लेट ए इज एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर जो है वो ये ले लेते हैं कि कोई रियल नंबर जो है हमारे पास ए है, तो कंटिन्यूटी हम एट एक्स इक्वल टू ए पर चेक करेंगे बाय डेफिनेशन से फॉर, अब मैं एप्सिलॉन डेफिनेशन लगाने वाला हूँ, फिर आप फॉर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इज टू इम्प्लाइज मोड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, इज टू इम्प्लाई
साइन एक्स माइनस साइन ए लेस देन एप्सिलॉन इज टू इम्प्लाइज 2 cos x प्लस a बाई 2 साइन x माइनस a बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन। अब मोड हटा देते हैं, मोड की वैल्यू 2 को तो मोड की कोई जरूरत नहीं है। 2 मोड cos x प्लस a बाई 2 और इंटू साइन मोड x माइनस a बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन। अब जो डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा की, उसमें माइनस तो प्लस तो हमें चाहिए नहीं, तो मुझे x माइनस a पर जाना है। क्योंकि मैं a पर कंटिन्यूटी देखने जा रहा हूँ, तो इससे मैं cos x प्लस a बाई 2 को हटा देता हूँ। चूंकि cos x प्लस a बाई 2 मोड लेस देन इक्वल 1, लेस देन इक्वल 1 आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से मिल जाता है हमें इस 2 इम्प्लाइज 2 मोड साइन x माइनस a बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ से कंडीशन लगा देता हूँ मैं, क्योंकि मोड साइन x माइनस a बाई 2 लेस देन इक्वल होगा x माइनस a बाई 2 के। तो यहाँ से 2 भी 2 कट जाता है, तो ये हो जाता है मोड डाल देते हैं यहाँ भी, मोड x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन, मोड x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन। और ध्यान रखना, जब एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन होती है तो जो डेल्टा ढूंढना होता है आपको, वो डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड करना चाहिए। ऐसे ही लेते हैं, टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड x माइनस a लेस देन डेल्टा। सो मोड fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन whenever मोड x माइनस a लेस देन डेल्टा। डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। इज टू इम्प्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि आपका फंक्शन x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। इसके बाद एग्जाम्पल 12 है, डू नॉट डू इट। हिसाब नहीं करेंगे। एक्सरसाइज फिर 7A है। एक्सरसाइज 7A में बच्चों वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे, दूसरा तीसरा, बल्कि आप ये नहीं करेंगे, आप तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक तो ये कर लेते हैं, 5वां fx इज इक्वल टू मोड x। fx इज इक्वल टू मोड x है। प्रूव करके दिखाना है कि कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सिद्ध करना है कि मोड कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो एक वैल्यू तो हमारी ये हो जाएगी f0 इज इक्वल टू 0, f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और वैल्यू 0 आ जाएगी ये भी। f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इज इक्वल टू 0। तीनों वैल्यू इक्वल आ गई है। f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0। इसको इम्प्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। प्रूव हो जाता है कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। ये क्वेश्चन देखिएगा 11th क्लास से चला आ रहा है और अभी तक भी पीछे नहीं छोड़ रहा है। तो जब भी कंटिन्यूटी की बात चलती है, डिफरेंशियलिटी की बात चलती है, तो मोड x वाला फंक्शन जो है वो आपके सामने आता ही आता है। ये देख लेते हैं, सिर्फ fx इज इक्वल टू है x माइनस मोड x अपॉन x। इफ x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू ये डाल देते हैं fx इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। अब इसमें पूछा गया हमसे, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि fx जो है वो कंटिन्यूअस 0 पर है या नहीं है।
जीरो पर तो वैल्यू ये पड़ी हुई है, f0 इज इक्वल टू 0, f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वैल्यू रख दीजिएगा, माइनस h आ जाएगा, मोड माइनस h आ जाएगा अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, मोड से माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस h अपॉन माइनस h, h भी कट जाएंगे, आंसर 2 आ जाएगा। जब आप 0 प्लस 0 करेंगे तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस मोड h अपॉन h, अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस h अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ 0 आया है, यहाँ 0 आया है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 2 आ रहा है, f0 माइनस 0 नॉट इक्वल टू f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0, इस टू इम्प्लाइज fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आपका जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। एक 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, fx इज इक्वल टू e टू दी पावर 1 अपॉन x अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन x प्लस 1 when x नॉट इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू दे रखी है f0 इज इक्वल टू 0। और जब भी आप e की पावर का क्वेश्चन करने जाएंगे तो आप ध्यान रखना दो वैल्यू का, अगर e की पावर इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट बनेगा और e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट होगा तो वैल्यू 0 बन जाएगी। तो e टू दी पावर इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट बनता है, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट पे 0 बनता है। तो जब आप लिमिट एग्जिट कराने जा रहे होते हैं तो अब e की पावर जब भी करने जाएंगे तो उसमें निगेटिव बनाना है आपको, जिससे कि इनफाइनाइट से बच सके। अब f0 पर तो वैल्यू fx इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0, f0 पे तो वैल्यू मिल चुकी है 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू डाल दीजिएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन h, e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1, h की जगह जब 0 डालेंगे e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, 0 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, वैल्यू आपकी 1 आ गई है। जब आप f0 प्लस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1 अपॉन h e टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1। अब यहाँ पर e की पावर पॉजिटिव आ गई है, अगर आपने h की जगह 0 डाला तो e टू दी पावर इनफाइनाइट बनेगी, वो इनफाइनाइट में चली जाएगी, है ना। तो आप e की पावर कॉमन लेकर के काट दीजिएगा, तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h 1 प्लस e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ आंसर 1 आया है था और यहाँ आंसर सॉरी ये गलत लिखा गया मेरे से, 0 आएगा और यहाँ भी 0 था, तीसरी वैल्यू बराबर नहीं हुई है। f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0 इज नॉट इक्वल टू f0 प्लस 0, इज टू इम्प्लाइज fs इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। 9th क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू है sin 1 अपॉन x where x नॉट इक्वल टू 0 एंड f0 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, शो दैट इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। इसे प्रॉब्लम जो है 0 पर है, 0 पर आप कंटिन्यूटी चेक करने जाइएगा, f0 की वैल्यू तो आपके पास पड़ी हुई है, f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन माइनस 1 अपॉन h, माइनस बाहर आ जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 अपॉन h।
अब साइन, अब लिमिट की वैल्यू जो है टेंड्स टू 0 चल रही है, साइन 1/h है, 1/0 साइन इनफाइनाइट बनेगा। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आप ये जानते हैं कि साइन इनफाइनाइट की जो वैल्यू होगी वो -1 और +1 के बीच की कोई वैल्यू हो सकती है, परंतु क्या निश्चित मान होगा ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन बाहर यहाँ h पड़ा हुआ है, h की वैल्यू जब 0 डाली जाएगी तो 0 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 आ जाएगा, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। उसी तरह से 0 + 0 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0 h sin 1/h वैल्यू 0 आ जाएगी। इस टू इम्प्लाई fx इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो यहाँ पर आपने एक बात देखी कि आपने जो पहली एक्सरसाइज करी है इसमें वीडियो में जो क्वेश्चन है, वीडियो में जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किए गए हैं वो क्वेश्चन इस प्रकार से एक्सप्लेन किए गए हैं कि जो बीएससी पार्ट 1 के क्वेश्चन हैं। आप इस एक्सरसाइज को जो है आप पूरा कर लीजिएगा।